हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में उसके एक्सरसाइज के बारे में, यानी एक्सरसाइज 9.1 के बारे में। ये एक सिर्फ सिंगल एक्सरसाइज है इस एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में, बट अदर सप्लीमेंट्री बुक्स में और भी एक्सरसाइज दिए गए होंगे, टॉपिक वाइज होगा। इसके टॉपिक्स को, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने इसके पिछले वाले वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंग ये दो टॉपिक हैं। इसके अकॉर्डिंग जो है हम हाइट और डिस्टेंस जो है पता करेंगे अलग अलग प्रॉब्लम्स के, राइट है। प्रॉब्लम्स जो होंगे वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें हाइट और डिस्टेंस मालूम करना होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो टॉपिक है। दोनों टॉपिक्स को मैंने कॉन्सेप्ट वाइज वहाँ पे एक्सप्लेन किया था और ये सप्लीमेंट्री बुक्स में अलग अलग इन्हीं टॉपिक्स को स्प्लिट कर दिया गया होगा और अलग अलग दिया गया होगा, बट यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज में दोनों तरह के क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं और ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 है और इसी में इन सब बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए आप लोग को करना ये है कि बुक्स लेकर के साथ में बैठिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन देगा। प्रैक्टिकली तरीके से मैं क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग डन करेंगे, आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको सिर्फ अपनी कॉपी पेन और बुक अपने साथ रखना है और क्वेश्चन को देखते रहना कि क्या सर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि एक सर्कस है, सर्कस में एक जो खेल होता है सारा, उस खेल के अकॉर्डिंग एक पोल है, ठीक है। और इस पोल में से इसके जो टॉप पॉइंट है वहाँ से एक रस्सी जो है, एक रोप स्ट्रेच करके बांधी गई है इस पोल के ग्राउंड फ्लोर पे, यानी फुट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, फुट के अकॉर्डिंग ही बांधी गई है। यहाँ पे यहाँ से बांधी गई है। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी जो है वो टॉप पॉइंट है और ये ए जो है ये ग्राउंड पॉइंट है और सी से यहाँ से रस्सी जो है बांधी गई है ए पर, करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग ये एंगल जो है वो दिया है कि ये 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। और ये एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका नाम, इसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट जो है वो बनता है। और इस रस्सी की लेंथ ऑफ रोप जो है वो दिया हुआ है 20 मीटर, 20 मीटर इस रोप की लेंथ दी गई है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइट ऑफ पोल बताइए, ये हाइट ऑफ पोल। तो जब हाइट पूछे तो आप समझ लीजिएगा कि ये वर्टिकली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्टिकली की बात हो रही है और उसी वर्टिकली को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, करेक्ट। ये चीज़ जो है यानी कि BC, किसकी बात हो रही है? BC की बात हो रही है। और अगर जब डिस्टेंस की बात पूछे, जब डिस्टेंस वो पूछे तो डिस्टेंस का मतलब ये हॉरिजॉन्टल पथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये क्या होता है? बेस होता है आपका, और बेस क्या है यहाँ पे? AB है, ओके। फिलहाल वो हाइट ऑफ पोल के बारे में पूछ रहा है। तो अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो हाइट ऑफ पोल है ये क्या है? ये आपका परपेंडिकुलर है और ये जो 20 मीटर है ये क्या है? आपका हाइपोटेनियस है, यानी कि कैपिटल H, हाइपोटेनियस। तो P और H में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, P और H में क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे गिवन करके लिख देते हैं। अभी इस रिलेशन को हम लोग चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हाइट ऑफ पोल जो है वो फाइंड करेंगे। गिवन क्या दिया है? लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इक्वल 20 मीटर। और ये क्या है आपका? BC नहीं है, AC है, AC इक्वल 20 मीटर है, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? यानी कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, राइट। तो आपसे हाइट ऑफ पोल पूछा जा रहा है, यानी कि BC की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो टू फॉर्मूला, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला, और उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P/H किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की। किसकी वैल्यू? साइन थीटा की। यहीं से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बात मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझते समय, डिस्क्राइब करते समय वहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जिस साइड को पूछेगा तो उस साइड के अकॉर्डिंग रेशियो हम चेक करेंगे। अब आपसे
P के बारे में पूछ रहा है, ये BC जो परपेंडिकुलर है और आपके साथ दिया गया सिर्फ हाइपोटेनियस, तो P और H में आप सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि P और H में क्या रिलेशन होता है, और जो रिलेशन होता है उसी एंगल को हम वहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो P और H में रिलेशन साइन के अकॉर्डिंग होता है, तो साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। ओके, साइन थीटा इक्वल P अपॉन H। तो अब पुट करते हैं, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री पुट करेंगे, तो साइन 30 डिग्री इक्वल P की वैल्यू क्या है, BC। ये BC ही आपकी हाइट ऑफ पोल है, और H मतलब AC। तो कितना हो गया ये, BC अपॉन AC की वैल्यू 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 इक्वल BC अपॉन 20। तो कैलकुलेट करेंगे तो BC इक्वल मिलेगा आपको 10 मीटर। BC इक्वल कितना मिलेगा, 10 मीटर। अब ये मीटर में ही आएगा, ऐसा किस लिए, क्योंकि ये जो डायमेंशन है वो उसकी यूनिट मीटर में है, तो ये भी क्या होगा, मीटर में ही आएगा। तो हाइट ऑफ पोल आपकी हो गई BC इक्वल 10 मीटर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, आपको ऐसे ही फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आप एंगल की वैल्यू को पुट करेंगे। साइन की वैल्यू जिसमें P अपॉन H है तो आपने साइन पुट किया है, अगर P अपॉन B होगा तो आप 10 पुट करेंगे, और अगर B अपॉन H है तो आप cos पुट करेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही ये सॉल्यूशन होने वाला है, तभी आपको राइट वैल्यू मिलेगी। तो फुल्ली जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी है उसको आप किसको पुट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आपके सामने ये आता है, तो वो आप पुट करेंगे कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे एंगल की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि साइन के टर्म में या टेन के टर्म में या कॉस के टर्म में। करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व होगा, और आपका जो डाउट है कि किसको पुट करेंगे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको पुट आउट करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक पेड़ है, ट्री है, यानी कि ये आपका ट्री, इसकी लेंथ मैंने डिसाइड कर दी कि ये BC है। अब कह रहा है कि ये पेड़ जो है किसी पॉइंट से क्या हो रहा है कि टूट जा रहा है, एक स्टॉर्म आ रहा है, एक तूफान आ रहा है, तो उसमें ये पेड़ टूट जा रहा है। तो मैंने लेट किया कि ये A पॉइंट से क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अब ये टूट जाएगा, तो टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जा रहा है, ये आपका B, ये आपका A, और ये टूट के जब गिरेगा तो ये कहाँ पे टच कर रहा है, जहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को, वो पॉइंट मैंने नॉमिनेट कर दिया C। क्या है, C पॉइंट है। फिगर थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिखेगा, वो अलग की बात है, बस इतना समझना है कि हाँ ये C पर क्या हो रहा है, टच कर रहा है। और जब ये टच कर रहा है ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पे ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहाँ ये टच कर रहा है वहाँ से इस पेड़ का जो फुट है उसकी डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 8 मीटर, यानी कि BC की डिस्टेंस क्या है, 8 मीटर। डिस्टेंस और हाइट, यही इसमें डिफरेंस है कि डिस्टेंस के बारे में जब बात की जाएगी तो आप हॉरिजेंटल उसको टेक ओवर करेंगे, और हाइट की जब बात की जाएगी तो आप इसको वर्टिकली टेक ओवर करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर आप उसको AB लेंगे। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ पे कि हाइट ऑफ ट्री बताइए। क्या बताइए, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री आप बताइए इसमें क्या हो सकता है, BC। यही है ना आपके पास पूरा का पूरा ट्री, तो आपको BC पूरा जानना है, आपको पूरा जानना है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ BC दी गई है, ठीक है। तो BC इतना ही नहीं है, ये 8 मीटर ही BC नहीं है, इसमें थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो BC दिया गया है यही पूरा पेड़ नहीं है, ये तो B से C का बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। आपके पेड़ की जो हाइट है वो पूरी ये BC है, ओके। तो इस BC में आता कितना है, BA प्लस AC, ये दोनों की लेंथ। आप ये ना समझना कि ये BC सर 8 मीटर ही है, 8 ही आपको आंसर आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको BA भी फाइंड करना होगा और AC भी फाइंड करना होगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर भी, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस भी आपको फाइंड करना होगा। दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। तो एक बार आप चेक कीजिए यहाँ पे कि बेस और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो जो दिया है वो मैं दिखा दे रहा हूँ कि BC इक्वल 8 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द फुट ऑफ ट्री, ठीक है। ये है आपका BC, और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन को आपको समझना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को
टेकन किया, सॉल्व कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। 30 दिया है ना, तो अब ये 30 हो गया। अब इम्पॉर्टेंट ये है, आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले आप ये परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं या हाइपोटेनियस। तो अगर मैं इस हाइपोटेनियस को फाइंड करने जाऊँ तो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन होता है? टू फॉर्मूला। बेस अपॉन हाइपोटेनियस में किसका रिलेशन होता है? तो कॉस थीटा का रिलेशन होता है। तो कॉस थीटा, थीटा का प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री इक्वल बेस, बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC, यानी कि 8 अपॉन AC, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इक्वल 8 अपॉन AC। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ से AC √3 इक्वल 8 2 जा 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको AC की वैल्यू मिलती है 16/√3, 16/√3। करेक्ट, इतना लेते हैं अभी, चूँकि अभी तो हमको BC पूरा फाइंड करना है तो उसके लिए अभी AC पे ही रुक जाते हैं। दूसरी कंडीशन, ये बॉर्डरिंग कर दे रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी कंडीशन ये कि अब ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो मेनली रिलेशन है, ठीक है, इनवर्स वाले में नहीं जाएंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर वो कॉट हो जाएगा, उसमें नहीं जाना हमको। मेनली जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो किसका रिलेशन है? तो वो रिलेशन है tan का, ठीक है, tan के साथ उसका रिलेशन है। tan थीटा इक्वल P/B। तो हम इसी से चेक करेंगे कि P/B किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो tan 30 डिग्री, थीटा का प्लेस पे 30 इक्वल P की वैल्यू AB और B की वैल्यू BC, यानी कि AB/8, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल AB/8। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/√3। ये आपकी AB की वैल्यू, AB कह लीजिए या BA कह लीजिए, बात एक ही है। और अब आते हैं लेंथ ऑफ द ट्री या हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री यानी कि BC इक्वल BA प्लस AC। ये चूँकि कुछ इस तरह से है कि आपको समझ में आ रहा होगा सर BC तो दिया है 8 मीटर, तो यही नहीं होने वाला है ना। लेंथ ऑफ ट्री या हाइट ऑफ ट्री इतना ही थोड़ी होगा, वो तो ये AC भी है और ये AB भी है, दोनों स्टैंड अप होंगे कुछ इस तरह से। इसलिए मैंने ये लाइन बना करके आपको दिखा दिया कि यही आपको टूट जा रहा है और यहीं से आपको बेंड हो जा रहा है वो। तो इसलिए ये BC आपकी पूरी लेंथ है। तो आपके उसके लिए BA भी जानना पड़ेगा और AC भी फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप दोनों को ऐड करेंगे तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो BC इक्वल BA की वैल्यू 8/√3 है और AC की वैल्यू 16/√3 है। तो डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से कितना हो गया ये? 24/√3। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा ये, इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद 24√3/3, तो 3 से कैंसिल होगा तो 8√3 मीटर, ठीक है। 3 से 24 कैंसिल होगा, 3 8 जा 24, ठीक है। √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तब हमको ये वैल्यू मिलेगी। तो BC की वैल्यू हो गई 8√3 मीटर। कुछ इस तरह से फाइंड होगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे tan थीटा को भी शो किया है और cos थीटा को भी शो किया है। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप उस एंगल की वैल्यू को पुट करेंगे उसके टर्म में, cos के टर्म में या tan के टर्म में या sin के टर्म में। तो अभी तक मैंने आपको sin भी, cos भी और tan दोनों का, इन तीनों का, दोनों का नहीं, तीनों का यूज जो है वो मैंने दिखा दिया आपको, sin, cos और tan तीनों का। अब अगर आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आ गया, क्वेश्चन 1 और 2 का भी समझ में आ गया, तो आप इसी के अकॉर्डिंग 3 से लेकर के 5 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सेम इसी पैटर्न पे। हालांकि उसके आगे भी पैटर्न तो यही मिलने वाला है, स्टोरीज अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो स्टोरीज में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स है, इसकी वजह से हम उसको टेकन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको स्पेशल बना करके फिर उसको सॉल्व किया जाएगा। तो 3 से 5 तक तो आप इसी पैटर्न पे, बहुत नॉर्मल कंडीशन है ये, आप सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया ये है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग जो है वो है CD, मैंने CD बिल्डिंग बनाई है और इसकी हाइट दी गई है 30 मीटर। कितना दिया गया है? ये हाइट है, ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और इस बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा है और उसको लिखा है मैंने AB से, ये एक लड़का है बॉय, और इस लड़के की जो हाइट है वो है 1.5 मीटर, हाइट ऑफ बॉय, उसकी हाइट है। और ये लड़का जो है जब यहाँ से देख रहा है इस ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्टैंड है, तो इसके अकॉर्डिंग वो इस बिल्डिंग की पीक पॉइंट को, टॉप पॉइंट को देख रहा है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 30 डिग्री। और जब यहाँ से वो आगे बढ़ता है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, तो B से E तक आया है वो यहाँ तक, और फिर यहाँ से जब वो देख रहा है इसी टॉप पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री, राइट है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस लड़के ने कितना डिस्टेंस कवर किया है या कितना वो वॉकिंग किया है, यानी वॉकिंग की जो डिस्टेंस है वो है BE, और यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? BE की लेंथ पूछ रहा है। BE इक्वल व्हाट? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि BE की लेंथ क्या होगी, ठीक है। इस लड़के की हाइट तो दे दी गई है कि 1.5 मीटर है, और वो कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस, वही वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए करना क्या है हमको कि ये जो BE हो, B और ये मैंने F दिखाया है, ये BF जो होगा वो AC के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि वो इसके पैरेलल होगा, सीधी सी बात है। और ये जो 1.5 मीटर है, तो ये इधर भी तो 1.5 होगा, इधर ना पैरेलल होगा ना 1.5, तो 30 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी लेंथ कितनी मिल जानी है? 28.5 मीटर, करेक्ट। तो अब आप इस लड़के को अगर एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 28.5 मीटर, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, उस कंडीशन में। और ये आपका जो BF है वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये पहले तो हम BF फाइंड करेंगे, फिर इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग EF फाइंड करेंगे, और BF में से EF को सेलेक्ट करेंगे तो BE क्या हो जाएगा, हमको मिल जाना है। तो आइए चेक करते हैं। तो केस 1 के अकॉर्डिंग या गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या दिया है? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है? यानी कि CD इक्वल 30 मीटर, ठीक है। तो केस 1 के अकॉर्डिंग आते हैं। केस 1 में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल थीटा इक्वल 30 डिग्री। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, राइट। ये एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो हमें क्या जानना है? B यानी कि बेस जानना है। ये बेस और इस परपेंडिकुलर में जो रिलेशन है वो क्या होगा? 10 का रिलेशन होगा। तो P/B इक्वल 10 थीटा, यही होता है। तो 10 थीटा इक्वल P/B, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल P की वैल्यू 28/5, और B जो है आपका BF है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से 28/5, ये तो सही है, चलो ठीक है। 1030 यानी कि 1/√3 इक्वल 28/5 अपॉन BF। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BF इक्वल मिलेगा 28/5√3 मीटर, ठीक। ये आपकी BF की वैल्यू, ओके। और केस 2 में जब आएंगे तो वहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा की वैल्यू बदल जा रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और वो 30 डिग्री से कितनी हो जा रही है? 60 डिग्री। थीटा इक्वल 60 डिग्री। फिर यहाँ पे ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस EF क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल P/B। तो P/B यानी कि P आपका 28/5 है, और B यानी कि बेस EF है। कितना है? EF। तो 1030 की वैल्यू 1060 रखेंगे ना, 30 नहीं रखेंगे। 1060 इक्वल 28.5 अपॉन EF, ओके। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 की वैल्यू 1060 यहाँ पे राइट कर दे रहे हैं, और 1060 की वैल्यू होती है √3। कितनी होती है? √3। तो EF की वैल्यू 28
28.5/√3 मीटर। तो EF भी आपको मिल गया, BF भी आपको मिल गया, करेक्ट है। सो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, BE कवर कर रहा है। ओके, तो BE इक्वल BF माइनस EF, यानी कि 28.5√3 माइनस 28.5/√3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 57, तो ये आपका 57/√3 हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 57√3/3। तो कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 19√3 मीटर। अब ये 19√3 जो है यही डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, यानी कि उस लड़के के द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, यही डिस्टेंस उसने कवर किया है 19√3। राइट है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे मैंने फाइंड किया। दो बार यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है, दो बार हमको यहाँ पे बेस फाइंड करना है। बेस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्वेश्चन को डेकोरेट किया गया है और हमने यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको दिखाया दो बार, केस 1 और केस 2 बना करके, केस 1 और केस 2 में। राइट है, दोनों बार हमने बेस फाइंड किया, एक बार पूरा BF फाइंड किया, एक बार EF फाइंड किया, और पूरे BF में से EF को सबमिट किया तो हमको BE मिल गया है। राइट है, तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन पूरी तरह समझ में आ गया, जब वहाँ पे दो एंगल आपको दो बार दिया जाएगा, स्टोरी को इस तरह से मॉडरेट किया जाएगा कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होना पड़ेगा, डाउट वहाँ पे क्रिएट होगा। उसके लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह से ही और भी क्वेश्चन दिए गए, एज अ प्रैक्टिस आपको उसको सॉल्व करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 11 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है, जहाँ पे दो दो एंगल आपको दिए जाएंगे, दो बार आपको उसमें केस बनाने पड़ेंगे, केस 1 और केस 2, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी और फिर सॉल्व करना पड़ेगा जो भी क्वेश्चन में दिया है फाइंड करने के लिए। राइट है, तो आप 7 to 11 बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, टू मच ईजियर। अगर आपको ये पूरी बात आपको समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन 12 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन 12 में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन भी देखने को मिलेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि ये सिर्फ अकेला क्वेश्चन है, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे यानी कि 13 से लेकर के 16 तक वो सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर होंगे। राइट है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिए कि इसको स्टोरी क्या है और उस स्टोरी के अकॉर्डिंग कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है, पैटर्न क्या बनने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैंने यहाँ पे नॉमिनेट किया है कि AB जो है एक बिल्डिंग है पूरी की पूरी, तो ये रेक्टेंगुलर टाइप में होगी, जो भी स्क्वायर टाइप में व्हाटएवर। तो ये A to D और D to C, C to B है। तो AD पैरेलल होगा BC के और AB पैरेलल होगा DC के, तो पैरेलल और इक्वल भी, करेक्ट। तो ये अगर 7 है तो ये भी आपका इधर DC भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा, और अगर BC जितना होगा उतना ही आपका AD भी होगा, करेक्ट। फिलहाल BC हमें मालूम नहीं है, BC क्या है मालूम नहीं है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक केबल टावर है, केबल टावर आपका C से लेकर के E तक है, CE है, ठीक है, और इसी की हाइट जो है वो पूछी जा रही है, हाइट ऑफ टावर, यही आपका क्वेश्चन है, कितना होगा। डन। अब देखिए क्लू क्या है इसमें, कुछ हिंट कुछ तो होगा क्वेश्चन में। वो क्या दिया गया है कि इस बिल्डिंग से इस टावर के टॉप पॉइंट को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका है EAD। कितना है, EAD, एंगल EAD इक्वल 60 डिग्री, ठीक। तो आप इसको थीटा लेंगे। दूसरा चीज़ दिया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है, वो क्या है, एंगल CAD, ये आपका ये जो चीज़ है ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये दिया है 45 डिग्री। अब ये चूंकि AD पैरेलल BC है जो भी है बिल्डिंग में, तो पैरेलल होने की वजह से ये AC जो है ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा, तो जो यहाँ एंगल होगा वही यहाँ भी एंगल होगा, एंगल ACB। तो CAD के इक्वल होगा एंगल ACB, करेक्ट, इक्वल होगा। तो ये 45 तो ये 45। अब आप इस ट्राइंगल में देखेंगे ACB में, तो ये एंगल ACB जो है
एंगल ACB एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसके अकॉर्डिंग आप बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया तो इसकी स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ये हो गया 60 45, ये 90 90 तो मैंने ऐसे दिखा दिया, परपेंडिकुलर है तो इस वजह से। अब स्टोरी ये है कि हमें CE की लेंथ जाननी है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो इन दोनों का रेशियो में निकालो इस 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो हमें BC की लेंथ मिल जाएगी, क्योंकि AB तो दिया है, AB क्या है मालूम है। तो BC जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? AD। और जब AD मिल जाएगा तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसकी हेल्प से हम ED को फाइंड कर लेंगे और DC तो हमें मिला ही है। तो ED जब मिल जाएगा तो ED और DC को ऐड कर देंगे तो पूरा CE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? CE हो जाएगा ना। तो C ही हमें जानना है। तो आते हैं हम पहले केस 1 में। तो केस 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, थीटा इक्वल कितना दिया है? 45 डिग्री। मैंने यहीं पे कन्फिगर कर दिया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन CAD एंगल ACB के इक्वल होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स की वजह से, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन, तो थीटा इक्वल 45 डिग्री। और फिर P और B के रेशियो को, P और B के रेशियो को किससे दिखाते हैं हम? tan थीटा से। तो tan थीटा इक्वल P/B और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। और P क्या है आपका? AB और बेस क्या है आपका? BC। तो AB की वैल्यू कितनी है? 7। AB की वैल्यू 7 इक्वल BC। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल 7/BC। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल भी कितना मिलेगा? 7 मीटर ही। तो AB जितना उतना ही BC भी। यहाँ पे फिलहाल AB जो है वो 7 मीटर है, ये दिखा देते हैं। अब इसको जो है बॉर्डरिंग कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब BC इक्वल आपको 7 मीटर मिल गया, इतना डन। अब जब इतना डन हो गया तो फिर इसकी स्टोरी में आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब इन ट्राइंगल EAD में P/B का रेशियो किसका है? tan थीटा का है, ठीक है, tan थीटा। और यहाँ पे थीटा इक्वल क्या है? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। तो tan 60 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर क्या है? ED। तो ED अपॉन, और ये बेस क्या हो जाएगा? जो ये आपका 7 मीटर ये दिखाएगा उतना ही 7 आपका यहाँ भी होगा, करेक्ट है? AD ये आपका बेस हो जाएगा, करेक्ट। तो tan 60 की वैल्यू, ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 कितनी होती है? √3। और ED की वैल्यू आपको पता करना है। AD की वैल्यू आपको मालूम है 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको ED इक्वल मिल जाएगा 7√3 मीटर। कितना मिल गया? 7√3। और आपको CE जानना है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर यानी कि CE इक्वल आपका कितना हो जाएगा? CD प्लस ED। तो ये कितना है? CD 7 है और ED 7√3 है। 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर। ये आपकी केबल टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर। तो इस तरह से एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे दिया होता तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डाउट होता, कन्फ्यूजन होता, उसको मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करके फिर आपको सॉल्व करके दिखा दिया। स्टोरीज अब जो इसके आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें अलग अलग हो सकती हैं, पैटर्न आपका सेम यही रहेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है उसमें दे दे तो आपको उससे एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं उसके बेसिस पे आप फाइंड कर लीजिए, और फिर उसके हेल्प से दूसरा जो भी फाइंड करना है क्वेश्चन में वो आप फाइंड कर सकते हैं। राइट है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन 12 के सॉल्यूशन की तरह क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक सभी सॉल्यूशन सेम इसी पैटर्न पे हैं, आप उसे सॉल्व कर लेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।